सिर्फ अपनी फिक्र है ना आपको? फरहान भाई ने 2 तलाकें दे दी हैं हानो को, और तीसरी देने में देर नहीं लगाएंगे वो। क्या? जी हाँ, अगर आज हानो का घर टूट रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उम्माद भाई की वजह से। वानिया, ठीक कह रही हूँ मैं। जरा देखिए अपने घर की तरफ, अपनी माँ के घर की तरफ। उनकी 3 बेटियां और भी हैं आप ही, जिनके हक की जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको आबाद करने के लिए उन्होंने तीनों की कुर्बानियां दे दी। मैं जानती हूँ शौहर का रिश्ता बहुत नजदीक होता है औरत के लिए, लेकिन माँ और शौहर का रिश्ता तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि अगर तोल लिया ना आप ही तो सबसे ज्यादा मोतबर रिश्ता माँ का होगा। इतनी कुर्बानियां देती है माँ। आप तो खुद एक माँ हैं, आपसे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है आप ही। हेलो, कौन है बे? तेरा बाप? वो तो कब का सुधार गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। सजीला के खून के तुम भी प्यासे हो और मैं भी। हो कौन भाई तुम? अरबाज। खैरियत? मुझसे क्या काम? कहते हैं दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने में ही भलाई होती है, बरकत होती है। तो तुम्हारी दोस्ती से मुझे क्या फायदा होगा? वो दोस्ती ही क्या जो वक्त पर काम ना आए। और सुन भाई, मुझे इमाद मियां समझने की गलती मत करना। मैं वो मछली नहीं हूं जो आराम से तेरे कांटे में फंस जाए, समझा? जानता हूं, इसीलिए तो तुमसे मिलना चाहता हूं। शाम 5 बजे मेरे ऑफिस में। सोच लो एक बार, किस्मत ऐसे मौके दोबारा नहीं देती। कांटे डालकर मछली नहीं पकड़ता मैं, पूरा जाल बिछाता हूं। जहां पर बड़ी से बड़ी मछली खुद आकर फंसती है। अम्माद ने भी आना था, लेकिन आपकी नाराजगी की वजह से नहीं आए। उनका कहना यह था कि क्योंकि आप उनसे नाराज हैं तो शायद आप उनसे ना मिलें। मैं नाराजगी दूर करने के लिए आई हूं अम्मी। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप कहें तो मैं हानी और फरहान से भी माफी मांग लेती हूँ। तुमसे तो कोई नाराज नहीं है। तो फिर मुझे अजनबियत से क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारा वहम है सानिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो कल रात को हम लोग फरवा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं और इमाद भी यही चाहते हैं कि आप भी आए। देखो बेटा, मैं तुमसे कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल होगा। आप हानिया की तलाक की जिम्मेदार भी अम्माद को समझती हैं? रिश्ते पहले ही सूली पे लटके, बस दफन होना बाकी है, और मैं नहीं चाहती कि वो दफन हो। इसलिए बेहतर यही है कि हम सबको थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये सब घर की फाइल की वजह से हुआ है ना, लेकिन अम्माद ने आपसे 6 महीने का वक्त लिया था ना। एटलीस्ट 6 महीने का वक्त तो दे देना चाहिए था आपको। किसी ने आपके दिल में बदगुमानी का बीज बो दिया और आपने पलने दिया। बदगुमानी नहीं है सानिया आप ही। तुम तो चुप ही रहो। तुमने कौन सी इज्जत रखी है? सब जानती हूं मैं, भूली नहीं हूं कुछ। खैर, कुछ भी है अम्मी, कल रात फरवा की बर्थडे है और मैं आपका इंतजार जरूर करूंगी।
कितनी अजीब सी बात है ना। अपनी बहन की खुशियां बर्बाद करके अपनी बेटी की खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसी तो नहीं थी आप। अपने शौहर की करतूतों के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। इतनी बेहिस कैसे हो गई? या फिर अपने शौहर के साथ रह रहकर हराम खाने की आपको भी आदत पड़ गई। हानिया, जबान संभाल के बात करो। चुप हो जाओ तुम दोनों। हानिया तुम अपने कमरे में जाओ और सानिया तुम प्लीज अपने घर जाओ। एहसास हुआ ना, समझ आया। मैके में अगर शौहर की इज्जत ना हो ना तो बहुत तकलीफ होगी। 6 साल इस अजियत में गुजारे मैंने, 6 साल। लेकिन अब बारी आपकी है। और अब बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा कि हम में से कोई भी आपकी या आपके शौहर की इज्जत करेगा। तुम इज्जत नहीं करोगी तो मेरे शौहर की इज्जत कम नहीं हो जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। अम्मी इनको बता दीजिएगा कि जब तक मैं इस घर में हूं, ना ही तो मैं इनके शौहर को बर्दाश्त करूंगी और ना ही इनका वजूद इस घर में बर्दाश्त करूंगी। बेहतर यही होगा कि दोबारा यहां मत आए। क्या बात है भाई। हेलो मिस्टर अरबाज। मी माई सेल्फ फरहान। हाँ भाई क्या बात है, वाह। आओ पार्टी, कैसे याद किया है? क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा या फिर पान? तेरी बड़ी जानकारी है मेरे बारे में भाई, क्या बात है। जिसके साथ ताल्लुक जोड़ना हो उसके बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। और जब काम निकल जाए तो इमाद मियां की तरह छुट्टी, है ना? गद्दारी की सजा होती है और वो सजा भुगतनी पड़ती है, अम्माद की तरह। लेकिन तुम अम्माद से ज्यादा शातिर हो। पूरी उम्मीद है कि तुम ये गलती नहीं करो। क्या है ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। हाँ, हल्का मत लेना मुझे। तो मैं हल्का ले भी नहीं सकता। मैं जो शख्स अपनी सास को अपने कदमों में ले आए, वो भी सजीला मिर्जा जैसी औरत, उसे हल्का कैसे ले सकता? तुम्हें कैसे पता? और बहुत कुछ पता है मुझे तुम्हारे बारे में। बिजनेस करना चाहते हो, सजीला मिर्जा के लिए होटल पर बैठकर जो तुम प्लानिंग करते हो उसका भी पता है मुझे। मुझसे क्या चाहते हो? डील। कैसी डील?
अपनी बीवी को 2 तलाकें दे चुके हो, तीसरी भी दे दो। मुझे क्या मिलेगा? हैं? रास आसरा वो भी खत्म। बदकिस्मती से 2 तलाकें तुम दे चुके हो, और खुशकिस्मती ये है कि आखिरी तलाक बाकी है जिसके तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, और ये कम नहीं है। मतलब इमाद मियां का हाल देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? फरहान लालची जरूर है, लेकिन अंधा नहीं है। अच्छे बुरे की तमीज है उसे, और लेन देन में तो बिल्कुल भी नहीं। जानता था इतनी आसानी से मानोगी नहीं तुम। 2.5 लाख रुपए कैश, बाकी 2.5 लाख रुपए काम होने के बाद। भैया क्या है ना, सौदा बहुत सस्ता है। अगर पैसे कुछ बढ़ाने का इरादा हो ना तो फोन करना मुझे, वरना टाटा बाय बाय, चलता हूं। और हाँ, सारे पैसे एडवांस, नो बैलेंस। थैंक यू। 10 लाख रुपए कैश। हक तो वहां जताया जाता है जहां रिश्ते होते हैं, और मैं इस कदर बदनसीब हूं मानो कि तुम्हारे दिल में रहते हुए भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सका। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बहुत गलत किया मानो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे जितनी भी मोहब्बत की है एक दफा मोहब्बत नहीं थी। क्या प्रॉब्लम है आलिया? आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? बार बार क्यों कॉल करते हो मुझे? मैंने तुम्हारे बहनोई फरहान को अरबाज के ऑफिस से निकलते हुए देखा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। फरहान भाई को अरबाज के ऑफिस से? क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम यार। इसका मतलब फरहान भाई ने जो कुछ किया अरबाज के कहने पर किया? क्या? फरहान भाई ने हानो को तलाक दे दी, और सिर्फ 2। कहते हैं अगर प्रॉपर्टी में उनका शेयर ना दिया तो तीसरी तलाक भी दे देंगे। फरहान भाई अरबाज के ऑफिस क्या कर रहे थे? नहीं, अम्मी को बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे।
कम इन। वेलकम वेलकम। सजीला मिर्जा आज मेरे ऑफिस में। मेरे ऑफिस की शान कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गई। आज तुम्हारी बारी है। ऐन मुमकिन है कि कल मैं तुम्हारी जगह हूं। नहीं, तुम मेरी जगह हो ही नहीं सकती। अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना ताकतवर हूं। बात करने आई हूं तुमसे। बैठो। बात करने के लिए बैठना जरूरी नहीं, बात को समझना जरूरी। समझदारी की बात करोगी तो समझ में आएगी। कहो, सुन रहा हूं मैं। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी औलादों से तो नहीं है। सब कुछ तो छीन चुके हो तुम मुझसे। अब इतना कर दो कि अपनी एक बेटी का हिस्सा अदा कर सको। क्या कहा? थोड़ा और जोर से कहना। जिस तरह कोर्ट में आवाज उठा उठा कर बातें करती हो, फिर से कहो। प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है उतना नहीं चाहिए मुझे। बस इतना अदा कर दो कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकूं, उसका घर बचा सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब भीख चाहिए तुम्हें? सजीला मिर्जा भीख मांगने को उतर आई। सजीला मिर्जा गुरूर में डूबा हुआ एक मुजस्मा आज अपनी औलाद की खातिर भीख मांगने आ गई अपने दुश्मन से। सोचो उस माँ का हाल क्या हुआ होगा जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को दम तोड़ते हुए देखा होगा। उसने भी तुमसे अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने उसे धक्कार दिया। आज अपनी औलाद पर आई तो सजीला मिर्जा अपनी औकात पर आ गई। बेटी के मरने के खौफ में दुश्मन से भीख मांगने चली आई। मेरी माँ से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, तुमसे फरियाद करती रही, अपनी औलाद की भीख मांगती रही, लेकिन तुमने एक ना सुनी। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हारी बेटी मर जाए ना तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैंने हक और सच के लिए आवाज उठाई थी। तुम्हारा भाई था गुनहगार। नहीं था वो गुनहगार, बेकसूर था वो, बेकसूर। मोहब्बत की थी उसने, लेकिन तुमने उससे वो हक भी छीन लिया। और इसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, उस दिन तुम अपने गुनाहों का बोझ उठा नहीं सकोगे। इसलिए अभी भी वक्त है। कुछ नेकी कमा लो ताकि आखिरत में तुम्हारे लिए आसानी हो। सजीला मिर्जा, नेकी और ईमानदारी का दर्स तुम खूब देती हो, अमल नहीं करती। चलो
मेक अ डील। कैसी डील? मैं पैसे ही नहीं बल्कि तुम्हारा घर वापस करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तो मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारी बेटी महानूर को बताऊंगा। वो भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूँ कि 2 तलाकें देने से पहले अगर तू अरबाज मियाँ से मिल लेगा ना, हर तलाक के 10-10 लाख रुपए, 3 तलाकों के 30 लाख रुपए, कसम से मजा आ जाता मेरी जान। और योगा कारोबार भी सेट हो जाता। है तो तू ठीक रहा, लेकिन अभी तेरा भाई कुछ और ही प्लान बना रहा है मेरी जान। बे तू सब छोड़, मेरी मान तो पकड़ ले अरबाज मियाँ से 10 लाख रुपए। मुर्गियों का कारोबार भी सेट हो जाए, दूसरी बीवी भी आ जाएगी। ये तो मौका है सासू माँ को ब्लैकमेल करने का। मर जाएगी लेकिन अरबाज के हाथों मुझे कभी बिकने नहीं देगी। तो तू क्या करने वाला? बस तू देखता जा। जी अरबाज की डील बुरी नहीं है, पूरे 10 लाख रुपए और वो भी कैश। ना कैश मिलेगा और ना ही चेक। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें वो। अबे तो वही है ना मानूर का साजन। और अरबाज का साला भी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अभी अरबाज को जानते नहीं हो, जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। उससे किसी ने मशवरा मांगा? एक बात कान खोलकर सुन ले, लोहा पिघलाना आसान है, फरहान को बेवकूफ बनाना नहीं, समझा? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे फरहान? वो 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है, वो किसी को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तेरी बात पे कैसे यकीन कर? तू वही है ना उसने मानूर को धोखा दिया था, अब अपनी ईमानदारी मुझ पर झाड़ने है। कान खोलकर सुन ले, तेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझा? चल फुट्टा खा यहां से अब। हाँ यार, मैं बोला ना जा रहा हूं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, याद रखना। फरहान भाई ने हानिया को 2 तलाकें दे दी हैं और तीसरी तलाक इसलिए छोड़ी है कि हानिया का जो हिस्सा है ना वो फरहान भाई को मिल जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिला ना तो वो उसे तलाक दे देंगे। मुझे अंदाजा था, फरहान की फितरत से तो मैं बखूबी वाकिफ हूँ। आंटी भी बहुत परेशान है। आज अरबाज से मदद मांगने गई थी वो। क्या? कोई और रास्ता नहीं था भाई। क्या कहा अरबाज ने? क्या वो घर वापस लेने के लिए तैयार हो गया? नहीं, वो अपने ही रास्ते पर चल रहा है। और आपको पता है, हानिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो तो सब घर वाले साथ थे तो उसे बचा लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फरहान को उनका हिस्सा जल्द नहीं मिला ना तो हानिया दोबारा सुसाइड करेगी भाई। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, आंटी की मदद कैसे करें। एक आपकी वजह से कितने लोग सफर कर रहे हैं भाई। लालच में आप इतने अंधे हो गए कि आपने अपने रिश्तों का ही सौदा कर दिया। मैं बहक गया था दानिश। बचपन से लेकर आज तक कोई मिला ही नहीं मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाने वाला।
माँ का मतलब ही नहीं पता था मुझे। जिस माँ ने अपना बेटा बनाया, उसी बेटे ने डस लिया। काश एक बार वो मुझे माफ कर देती। लेकिन मैं उनकी नजरों में अब माफी के काबिल भी नहीं रहा। अपनी ही नजरों में मैं गिर गया हूं दानिश, अपनी ही नजरों। अम्मी, अम्मी, आप अरबाज से मिलने गई थी ना? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, इनकार कर दिया उसने। यहाँ देखें, सच सच बताएं, क्या कहा है अरबाज ने? उसने घर देने के लिए शर्त रख दी है। शर्त? इसका मतलब कि वो ये घर लौटाने को तैयार है, हमें उसकी हर शर्त कबूल है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। अगर वो तुमसे अकेले में मिलके कोई बात करना चाहता है तो वो मुझसे भी कर सकता है। मुझे वैसे भी उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझसे मिलना चाहता है? हाँ तो ठीक है अम्मी, मैं मिलूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मिलने की। अम्मी, मुझे उससे खौफ नहीं आता। मैं बहुत बुरे हालात से गुजर चुकी हूँ, खौफ और डर की मंजिल से आगे बढ़ चुकी हूँ। हर वो शख्स जो आपके सामने खड़ा होगा, उसका मुकाबला मैं कर सकती हूँ। डरे मत, जब तक आपकी दुआ मेरे साथ है ना अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखें। अम्मी ने तो बिल्कुल ही मुंह फेर लिया है। क्या करूं, कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं उन्हें? बे यार, इसका फोन भी अभी आना है। बिगाड़ दी। हेलो फरहान, फरहान मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हो। तो अपनी माँ को समझाओ ना, ये सारा किया धरा उन्हीं का है जो तुम इस हाल में हो। क्या मतलब है इस बात का? अगर अम्मी ने हमारा इस घर से हिस्सा नहीं दिया तो आप मुझे तीसरी तलाक भी दे देंगे? हाँ, और इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखना हानिया। अगर तुम चाहती हो ना कि हमारा सूली पे लटका ये रिश्ता बच जाए, तो ये 32 दांतों में दबी जबान जरा अपनी माँ के सामने चलाओ ताकि तुम्हारा कुछ भला हो सके। आप तो जानते ही ना कि इमाद भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो फिर अम्मी कहाँ से हिस्सा देंगी? ओ तेरी, तो क्या कंगाल समझती हो तुम अपनी माँ को? अरे जेवरात तो होंगे ना, कोई छोटा मोटा प्लॉट होगा है? कब्र में लेकर जाएंगी क्या? बोलो उन्हें बेचे और तुम्हारा हिस्सा दे। बस बस कर दो फरहान,
खुदा के लिए बस कर दो। मेरी मोहब्बत को पैसों में मत तोलो। ओ हेलो, खाली पेट मोहब्बत भी जहर लगती है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें हिस्सा नहीं दे रही ना, मोहब्बत की जगह जहर खा के मर जाना, लेकिन मुझे दोबारा फोन मत करना, समझी? फरहान मेरी बात सुनो। हेलो फरहान। खड़ी आई। लगता है अम्मी मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हैं यार। मैंने इतनी दफा फोन करने की कोशिश की है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई क्या करूं कि वो मुझसे बात करना शुरू हो जाए? कैसे बात करेंगी वो तुझे और मानूर को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं। अभी अभी बेटी खोई है यार उन्होंने, इतनी जल्दी संभल जाना कोई आसान बात नहीं है। तेरी बात मान, भूल जा मानूर, आंटी की बात को अहमियत दे और दुआ से शादी करे। नहीं यार, मोहब्बत करता हूं मैं मानूर से। लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करती यार। सोचा करें, अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती होती ना तो अभी तक डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी होती यार। तू गलत सोच रहा है। उसके घर पे पहले कितने मसले चल रहे हैं और तूने ही बताया था ना कि उसकी दूसरी बहन भी घर पे आके बैठ गई है। और सुना है अरबाज भी अमाद से घर छीनने वाला है। तीसरी बेटी भी घर पे आके बैठ जाएगी माँ की। अरबाज ने अमाद से भी घर छीन लिया? तू खुद सोच, ऐसे हालात में वो अपनी माँ को परेशान कर सकती है, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा ना तेरे डिवोर्स पेपर पे वो साइन करेगी। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता। मानो मुझे सारी जिंदगी के लिए सजा दे सकती है लेकिन मुझसे अलग नहीं हो सकती। तो सिर्फ अरबाज के ऑफिस में नजर आ, बाकी मैं देख लूंगा। What would you like to have? Tea, coffee? मैं यहाँ तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने नहीं आया। एंजॉय तो करनी पड़ेगी, चाहो या ना चाहो। सुना है आलिया ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। मैं तुमसे यहाँ आलियान को डिस्कस करने नहीं आई। जो तुम्हारी शर्त है वो बताओ। लेट्स गेट टू द पॉइंट, ताकि ना मेरा टाइम जाया हो ना तुम्हारा। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम्हें वक्त की कदर है। पॉइंट पर आते हैं। अगर तुम सजीला मिर्जा के बिखरे हुए घर को बचाना चाहती हो तो खुद को मुझसे निकाह के लिए राजी कर लो। तुम्हारी माँ का घर वापस कर दूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी माँ का घर बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती हो या अपनी अना और जिद में खुद को जिताना चाहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घटिया बात करते हो। मुझे शर्म आ जाएगी तो अपने टूटे हुए घर को और अपने बिखरे हुए रिश्तों को कैसे बचाऊंगी? सजीला मिर्जा को बिखरा हुआ देखकर आज इस दिल में इतनी ठंडक पहुंच चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ वापस करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? तुमसे शादी करने से बेहतर है
कि मैं मर जाऊं, कि मरना तो दोनों ही सूट दो। मरने का बहुत शौक है तुम्हें, कभी दूसरों के लिए जीना सीखो। सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान अक्सर मुंह के बल गिरता है। शर्तों पर बनाए हुए रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। रिश्ते, मोहब्बत, प्यार, ये बाजार में बिकने वाली चीजें नहीं है। जब तुम्हारा दिल चाह खरीद लिया। सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसों से, सब कुछ। तरबियत नहीं, तरबियत को पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता। किस तरबियत की बात कर रही हो तुम? और किसकी तरबियत की बात कर रही हो तुम? अपनी या मेरी? तुम्हारी तरबियत उस वक्त कहां थी जब तुमने अपनी मां को धोखा देकर आलियान से छुप कर निकाह किया था? या फिर मैं ये कहूं कि तुम्हारी मां ने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, इसीलिए मेरी किरदार कशी करने से बेहतर है कि मेरी दी हुई ऑफर पर गौर करो।